गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं सेकंड यूनिट नाइन्थ की जो है एनसीईआरटी का, ठीक है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी का। ओके, तो आज के हम लोग लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं, सोशलिज्म यूरोप में कैसे हुआ और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन। देखो, एज ऑफ सोशल चेंज प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है कैसे पावरफुल आइडिया जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी जो सर्कुलेट हुए यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एक ड्रामेटिक चेंज जो है ना हुआ, वो सोशलिज्म की वजह से हुआ। जब सोसाइटी जो है, इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड, as you have read, before 18th century society was broadly divided into east states order and it was aristocracy and church which control the economic and social power. देखो, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम भी पढ़ा कैसे सोसाइटी डिवाइडेड थी क्लर्जी में और नोबल्स और आम लोग जो कॉमनर्स हैं। ठीक है, एक एरिस्टोक्रेट फ्यूडल सोसाइटी, चर्च का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, कंट्रोल इकोनॉमी और सोशल पावर। सडनली रेवोल्यूशन आया, इट सीम्स पॉसिबल कि चेंज हो सकता है ये सब कुछ। in many part जो वर्ल्ड के ना, इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट, खुद के राइट्स जो हैं और कंट्रोल जो है सोशल पावर की, वो बिगेन टू डिस्कस्ड। इंडिया में जैसे राजा राम मोहन राव डेरोजो ने टॉक किया अबाउट सिग्निफिकेंस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की, उसकी बात की इंडिया में। और बहुत अदर डिबेटेड द आइडियाज अबाउट पोस्ट रेवोल्यूशन यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ना यूरोप में देखो ना एक लहर उठ गई थी, और ये डेवलपमेंट कॉलोनीज में भी हुई इन टर्न, और रीशेप किया आइडिया जो सोसाइटल चेंज के। ठीक है, नॉट एवरीवन, सभी यूरोप में जो है हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, सभी नहीं चाहते थे। रिस्पॉन्स वेरी कर रहा था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप से लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। कुछ को लगा कि चेंज जो है, ये बदलाव जो है वो नेसेसरी है, ज़रूरी है, बट विशेष वो ये भी चाहते थे ग्रेजुअल शिफ्ट है, आहिस्ता आहिस्ता से। वो थोज हु वांटेड कि रिकंस्ट्रक्ट किए जाए सोसाइटी के रेडिकली, मतलब एकदम से जो चेंज लाए जाए रेडिकली, कुछ चाहते थे। और कुछ कंजर्वेटिव्स थे जो ये चाहते थे, वो अदर वे लिबरल्स और रेडिकल्स, कुछ कंजर्वेटिव थे, कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स भी थे। वाई डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम? अब ये लिबरल्स जो हैं, लिबरल्स, ठीक है, लिबरल, कंजर्वेटिव, लेबरर, इन एक्चुअली टर्म्स का मतलब क्या है? वट सेपरेट दिस स्टैंडर्ड ऑफ, ये पॉलिटिक्स क्या स्टैंडर्ड ऑफ चेंज करती है, क्या क्या सेपरेट करती है इन स्टैंडर्ड्स को, क्या इनको लिंक करता है टुगेदर? तो हम ना वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए कि ये टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट ऑल द टाइम। सभी वक्त सभी कॉन्टेक्स्ट में ये सेम नहीं है। हम ब्रीफली देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल ट्रेडिशन है 19th सेंचुरी में शुरू हुआ, कैसे इन्फ्लुएंस किया चेंजेस को, है ना। हम ये भी फोकस करेंगे कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स जिन्होंने अटेम्प्ट किया कि रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाए सोसाइटी रेवोल्यूशन के तहत। जैसे रशिया में सोशलिज्म के कैसे एक इंपॉर्टेंट जो है सिग्निफिकेंट पावरफुल आइडिया बना, जिनने सोसाइटी जो है 20th सेंचुरी में चेंज की। अब हम पहले जानते हैं कि व्हाट इज लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। देखिए, वन ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी विद लिबरल्स, जो सोसाइटी को चेंज करना चाहता है लिबरल्स के साथ। लिबरल वो चाहते हैं कि नेशन जो है टॉलरेट करे सब रिलीजन्स को, एवरी रिलीजन को टॉलरेट करना है, दूसरे रिलीजन को उठा के बाहर नहीं फेंकना है। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोप जो है, यूरोप स्टेट्स जो है ना, वो डिस्क्रिमिनेट कर रही थी किसको? एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से। ठीक है, ब्रिटेन जो है वो फेवर में था चर्च के, और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन जो है वो फेवर में था कैथोलिक चर्च के। तो लिबरल जो है अपोज कर रहे थे ये अनकंट्रोल जो पावर है डायनेस्टिक रूलर्स की, समझे। ये चाहते थे, दे वांटेड एक सेफ गार्ड और राइट जो है इंडिविजुअल्स को दिया जाए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट जो है आर्बिट्रीली अपनी पावर का यूज ना करे। वो ये आर्ग्यू कर रहे थे कि रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, लोगों के द्वारा चुने गए लोग होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए लोगों के, एक इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट में बैठेंगे लोगों के द्वारा। सब्जेक्ट ऑफ लॉ जो है, जो लॉ है, उसको इंटरप्रेट करना चाहिए एक वेल ट्रेंड जुडिशरी के द्वारा, जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी रूलर या ऑफिशियल से, उनके दबाव में नहीं होने चाहिए। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट, लेकिन वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्या मतलब? वो बिलीव नहीं करते थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे कि सबको वोट होना चाहिए, मैन, वुमेन, रिच, पुअर, नहीं नहीं नहीं। सर्टन मैन जो टैक्सेस देते हैं सर्टन टाइप, उसको होना चाहिए। राइट जो है हर सिटीजन का वोट का, ये उसके साथ नहीं थे लिबरल्स। वो ने लगा था कि जिन आदमियों के पास, मेन के पास जो प्रॉपर्टी है, सिर्फ उन्हें ही ये वोट देना चाहिए। दे डू नॉट वांटेड वुमेन टू वोट। इन कॉन्ट्रास्ट,
उसके एकदम अलग जो रेडिकल्स थे, वो नेशन चाहते थे गवर्नमेंट जो बेस्ड ऑन हो मेजोरिटी ऑफ द कंट्री के पॉपुलेशन पे, सब लोग वोट दें, वुमेन सफरेज जो है, वुमेन जो है वोट दें, उसको सपोर्ट करते थे रेडिकल। अनलाइक लिबरल्स, वो अपोज करते थे जो प्रिविलेजेस जो लैंडलॉर्ड्स को दी गई है, जो वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स को दी गई है, वो अगेंस्ट, देवर नॉट अगेंस्ट जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड करे, कि किसी की अपनी ज़मीन होनी चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, लेकिन वो इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। वो ये चीज़ पसंद नहीं करते थे कि प्रॉपर्टी जो है कुछ लोगों के हाथ में मैक्सिमम पावर आ जाए, मैक्सिमम प्रॉपर्टी, मैक्सिमम ज़मीनें, मैक्सिमम पैसा जो है फ्यूज़ के हाथ में, और हैव्स और हैव नॉट्स, हैव्स जो थे ना वो और हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में डिवाइड ना। और कंजर्वेटिव जो थे वो अपोज करते थे बहुत रेडिकल को भी और लिबरल्स को भी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इवन कंजर्वेटिव जो ओपन थे माइंड को टू नीड कि चेंज की ज़रूरत है। अर्लियर जो 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव जो है जनरली अपोज करते थे किसी भी आइडिया को चेंज, कि चेंज होना ही नहीं चाहिए, सोसाइटी जैसे है, फ्यूडल स्ट्रक्चर जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन 19th सेंचुरी में जो है उन्होंने एक्सेप्ट किए कुछ चेंजेस, क्योंकि वो इनएविटेबल थे, वो होने ही थे, बट बिलीव्ड के पास्ट जो था हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रोट अबाउट थ्रू स्लो प्रोसेस, के पास्ट जो था उसकी फिर भी रिस्पेक्ट करनी है, और चेंज जो है वो स्लोली सोसाइटी में लाना है, चेंज जो है स्लोली लाना है सोसाइटी में। ठीक है, ये जो डिफरिंग आइडियाज हैं सोसाइटल चेंज के, वो क्लैश होते रहे ड्यूरिंग सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ। तो वेरियस अटेम्प्ट किए गए रेवोल्यूशन का और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का 19th सेंचुरी में, जिसने हेल्प भी किया है बोथ लिमिट करने का भी और एंड पोटेंशियल पॉलिटिकल टेंडेंसी का भी। ठीक है, तो ये हमने पढ़े लिबरल जो लेबर, लिबरल और कंजर्वेटिव, लिबरल्स और ये सारे, ठीक है, लेबर हर चीज़ के बारे में, है ना। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आई और क्या सोशल चेंजेस हुए उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स है ना, वर सीन ऑफ ए न्यू टाइम। इट इज़ द टाइम प्रोफाउंड सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस का वक्त था। इट इज़ अ टाइम जब नई सिटीज़ जो हैं बढ़ रही थी, नई इंडस्ट्रियलाइजेशन, रीजन डेवलप हो रहे थे, रेलवे एक्सपैंड कर रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस टू फैक्ट्रीज। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया कि इन सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ मनी, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सब इंडस्ट्रीज में आ गए, और वर्क आवर्स जो थे वो बहुत लंबे थे, वेजेस बहुत पुअर थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत कॉमन थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग जब लो डिमांड थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, टाउन्स जो थे वो ग्रो कर रहे थे रैपिडली। जो लिबरल और रेडिकल थे वो इस चीज़ का सलूशन मांग रहे थे, इस इशूज़ का, जो ये सारे इशूज़ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है लोगों के साथ हो रहे थे। अब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट जो सारी इंडस्ट्रीज थी वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, सब प्राइवेटाइज थी, कुछ लोगों की थी। ठीक है, लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे वो भी ऑफन जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे और एम्प्लॉयर्स भी थे, और उन्होंने भी बहुत सारा पैसा जो है इस चीज़ से कमाया था थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स। अब दे फेल्ट के ये एफर्ट्स है ना इंकरेज करनी चाहिए, इसका बेनिफिट जो है अचीव हो सकता है, वर्क फोर्स जो है इकोनॉमी वो हेल्थी होगी अगर सिटीजन्स एजुकेटेड होंगे, उनसे जो है और बेनिफिट एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अपोज टू द प्रिविलेज, जो ओल्ड एरिस्टोक्रेट्स थे वो हैड बाय बर्थ एंड फर्मली बिलीव्ड इन वैल्यूज ऑफ के इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं लेबर और एंटरप्राइज के इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर एंड थोज द कैपिटल्स कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेन, दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप। कि अगर फ्रीडम इंडिविजुअल की इंश्योर की जाए, अगर पुअर्स जो हैं वो लेबर करेंगे, काम करेंगे, तो कैपिटल जो है वो किसी भी दबाव के बिना जो है इंक्रीज होगी, सोसाइटी डेवलप होगी। बहुत सारे वर्किंग मैन और वुमेन जो हैं वो चेंज चाहते थे वर्ल्ड में, और अराउंड लिबरल्स और रेडिकल ग्रुप्स के और पार्टीज़ के अराउंड ही 19th सेंचुरी में घूम रहे थे। अब सम जो नेशनलिस्ट थे, जो लिबरल और रेडिकल थे, वो रेवोल्यूशन चाहते थे, वो इस काइंड ऑफ गवर्नमेंट का एंड चाहते थे एस्टैब्लिश जो यूरोप में हुई 1815 में, और इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया में दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज, और वो ओवरथ्रो करना चाहते जो एग्जिस्टिंग मोनार्क है। अब नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रेवोल्यूशन वुड क्रिएट नेशंस। अब जब नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद में बात करेंगे तो नेशंस है, जहाँ सारे सिटीजन्स जो हैं उन्हें इक्वल राइट्स मिलेंगे, जब नेशनलिस्ट ये बात करते थे। तो 1815 के बाद जब मजीनी ने क्या किया, एक इटालियन नेशनलिस्ट था, उसने कंस्पायर किया दूसरों के साथ अचीव करने के लिए इटली,
कि एक यूनाइटेड इटली हो। नेशनलिस्ट एल्सवेयर जैसे इंक्लूडिंग इंडिया में भी हम रीडिंग हिज राइटिंग, उसकी राइटिंग्स पढ़ी और इन्फ्लुएंस हुए हम उससे भी। तो इस तरीके से सोशल चेंज आने लगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। अब कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, अब यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया? परहैप्स जो वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन है कि सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर की जाएगी सोशलिज्म में। मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ यूरोप में कि सोशलिज्म जो है वो एक वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया बन गया, एक आइडिया जो है अच्छी तरह से डेवलप हो गया और इसको अटेंशन भी मिलने लगी, वाइड स्प्रेड हुआ अट्रैक्ट हुए लोग इस आइडिया से कि सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। उन्हें देखा कि के इसकी रूट जो है जितनी भी सोशल इल्स हैं, वो इस टाइम के उस वक्त की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वाई क्यों है? क्योंकि इंडिविजुअल जो है प्रॉपर्टी ओन करता है और वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, लेकिन प्रॉपर्टीड वेयर कंसर्न, लेकिन वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, पर्सनल गेन के लिए, वेलफेयर के लिए नहीं है प्रॉपर्टी जो है प्रोडक्टिव। सो सोसाइटी को अगर एज ए होल, रादर एक सिंगल बंदा अगर कंट्रोल कर रहा है प्रॉपर्टी को, एज ए होल अगर सोसाइटी उसको कंट्रोल करेगी ना, तो मोर अटेंशन दी जाएगी कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट को, उसके सबका फायदा हो, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल का जिसके पास है। तो सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी सबकी होनी चाहिए, ये नहीं कोई एक बंदे की प्रॉपर्टी है वो बाकियों को जॉब दे रहा है और वो मैक्सिमम प्रॉफिट का एक्सट्रैक्ट कर रहा है हमसे। अब हाउ कुड सोसाइटी कैसे ऑपरेट करेगी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेटर, कि बिना कोई प्रॉपर्टी का ऑपरेट किया? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? क्या होगा बेसिस? तो सोशलिस्ट जो है ना, इस विजन के जो है ना, हैज़ डिफरेंट विजन थे उनके फ्यूचर का। कुछ को ये आइडिया ना, कुछ बिलीव करते थे आइडिया ऑफ जो है रॉबर्ट ओवन का जो है 1771 से 1858 के एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। सो टू बिल्ड एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश की न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएस में। अदर सोशलिस्ट को ये लगा कि कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड ए वाइड स्केल, ओनली इंडिविजुअल इनिशिएटिव, कि किसी इंडिविजुअल के सिर्फ एफर्ट से एक कम्युनिटी बिल्ड नहीं की जा सकती। तो वो स्टार्ट करने लगे कि गवर्नमेंट इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को। इन फ्रांस में फॉर इंस्टेंस जो है लुइस ब्लैंक ने जब क्या वांटेड कि गवर्नमेंट इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स और रिप्लेस करे इस कैपिटल एंटरप्राइजेस को। काफ़ी लोग मिल के एक संस्था चलाए जिसमें सब लोगों का इक्वली फ़ायदा हो। ये नहीं कोई एक बंदा चला रहा है, वो आगे एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन ये कर रहा है, ये कैपिटलिस्ट नहीं। अब क्या हुआ, पीपल जो है एसोसिएट होने लगे और डिवाइड करने लगे प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क दे हैव डन। ये एसोसिएशन लोगों की बनी। कार्ल मार्क्स 1818 से 1833 में, फेडरिक एंजल्स जो हैं और इन बाकियों के आइडियाज़ जो थे ऑफ दिस बॉडी ऑफ आर, मार्क्स ने आर्ग्यू किया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वाज कैपिटलिस्ट ओन्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज, कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है कैपिटलिस्ट है, जहाँ कैपिटलिस्ट जो है अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्री में और प्रॉफिट जो है कैपिटलिस्ट का वो प्रोड्यूस किया जाता है वर्कर्स के द्वारा। प्रॉफिट एक्चुअली प्रोड्यूस किसके द्वारा जा रहा है? वर्कर्स के द्वारा। लेकिन प्रॉफिट कौन ले रहा है? कैपिटलिस्ट ले रहा है। तो कंडीशन जो है वर्कर की वो इंप्रूव नहीं हो रही है और प्रॉफिट जो है एक्यूमुलेट हो रहा है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास, प्राइवेट कैपिटलिस्ट के पास, और वर्कर को जो है ओवरथ्रो करना पड़ेगा इस कैपिटलिस्ट को और रूल ऑफ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मार्क्स ये बिलीव करते थे कि उन्हें फ्री करना पड़ेगा अपने आप को, ये कैपिटलिस्ट जो तुम्हारा एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। वर्कर को एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहाँ सारी सोसाइटी जो है वही सोशली कंट्रोल करेगी प्रॉपर्टी को। ये कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। वो कन्विंस था कि जितने भी वर्कर्स हैं वो ट्रियम्फ मतलब वो जीतेंगे आखिरकार इस कन्फ्लिक्ट में जो कैपिटलिस्ट के साथ है। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है नेचुरल है सोसाइटी ऑफ फ्यूचर, वाज द नेचुरल सोसाइटी है फ्यूचर की। ये मार्क्स के कुछ आइडियाज थे। अब देखो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म के बाय 1870 जो है सोशलिस्ट आइडिया जो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गए और कंटिन्यूस एफर्ट्स जो थी सोशलिस्ट की, उन्होंने फॉर्म की इंटरनेशनल बॉडी नेमली सेकंड इंटरनेशनल। और वर्कर्स जो थे इंग्लैंड जर्मनी के वो एसोसिएशंस बनाने लगे, वो फाइट करने लगे बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन के लिए। उन्होंने फंड सेटअप्स की, हेल्प किया मेंबर्स को उस टाइम के डिस्ट्रेस और डिमांड को रिडक्शन, वर्किंग आवर्स को कम करने के लिए, राइट टू वोट मिलने के लिए। तो जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और हेल्प किया पार्लियामेंट्री इलेक्शन में टू विन पार्लियामेंट्री सीट्स। बाय 1905 सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने फॉर्म की लेबर पार्टी इन ब्रिटेन में भी और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट जो थे वो कभी सक्सीड नहीं हुए गवर्नमेंट बनाने में यूरोप में।
एक स्ट्रॉन्ग फिगर्स जो है पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में, उनके आइडियाज़ ने शेप किया लेजिस्लेचर को, बहुत सारे कानून बने, बहुत सारे वेजेस कम करने के, बहुत सारे वर्किंग आवर कम करने के, वेजेस बढ़ाने के, वर्किंग आवर कम करने के, कंडीशंस इंप्रूव करने में, बट गवर्नमेंट कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल रन करते रहे। अब क्या हुआ, ये तो चलता रहा। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम देखते हैं। देखो, एक लीस्ट इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोपियन स्टेट था, दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। सोशलिस्ट जो है टू कवर की गवर्नमेंट ऑफ रशिया अक्टूबर के रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ। मोनार्क का जो है फॉल ऑफ मोनार्क हो गया, मोनार्क को हटा दिया। इसको कहते हैं इवेंट ऑफ अक्टूबर, जो नॉर्मली इसको रशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अब ये कैसे हुआ, कैसे सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस यूरोप में थी व्हेन रशियन रेवोल्यूशन अकर्ड, तो आंसर इन क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे बिफोर रेवोल्यूशन। तो हम देखते हैं कि रशिया बिफोर रेवोल्यूशन जो 17 में हुआ, 1917, उससे पहले क्या था। रशिया जो है 1914 में, देखो टसार जो न्यूक्लियस सेकंड था वो रूल कर रहा था रशिया, वो उसका एम्पायर का एंड इट्स एम्पायर। बिसाइड टेरिटरीज अराउंड मॉस्को, रशिया जो एम्पायर था वो इंक्लूड करता है करंट डे फिनलैंड, लटाविया, लुथेनिया, एस्थोनिया और पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस। इसका स्ट्रेच जो है पैसिफिक से था to the state to the and comprising total Central Asian states as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan। तो majority region जो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में, which had grown out to be a Greek Orthodox church, but the empire also including Catholic, Protestant, Muslims और बुद्धिस्ट, मतलब सब टाइप के रिलीजन यहाँ एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी। देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जो मेजोरिटी ऑफ द रशियन पीपल्स थे ना वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे। 85% ऑफ रशियन एम्पायर्स की पॉपुलेशन जो अपनी लिविंग अर्न करती थी वो एग्रीकल्चर से, और ये पोर्शन जो हायर था मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। फॉर इंस्टेंट फ्रांस, जर्मनी में जो 40 या 50% रिस्पेक्टिवली जो है पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में थी। तो इन द एम्पायर कल्टीवेटर्स जो थे वो प्रोड्यूस करते थे मार्केट के लिए और एज वेल एज अपने खुद की ज़रूरतों के लिए भी, और रशिया जो है एक मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का। इंडस्ट्रीज पाई जाती थी पॉकेट्स में, छोटी छोटी कहीं कहीं जगह पे इंडस्ट्रीज भी थे। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज जो थे वो पीटरबर्ग्स और मॉस्को। अब क्राफ्ट पर्सन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन, लेकिन लार्ज जो फैक्ट्रीज थी ना वो एग्जिस्ट करती थी क्राफ्ट शॉप्स के अलावा भी। बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप की गई 1890s में भी, जब रशियन रेलवेज नेटवर्क जो एक्सटेंड हुआ, फॉरगन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंक्रीज हुआ, कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन एंड स्टील आउटपुट जो है वो बढ़ा। बाई 90s क्या हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो वर्कर्स थे ना और क्राफ्ट पर्सन थे वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, और गवर्नमेंट जो है सुपरवाइज करती थी लार्ज फैक्ट्रीज को इंश्योर करने के लिए कि मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर्स हों वर्कर्स के लिए। बट जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे वो इन चीज़ों को प्रिवेंट नहीं कर पाए, इन रूल्स को, और वो ज़्यादातर टूटते थे वो रूल्स। तो क्राफ्ट यूनिट जो स्मॉल वर्क पर्सन है जो वर्किंग, वो 12-15 घंटे भी काम करते थे कंपेयर टू जो 10-12 घंटे फैक्ट्रीज के होते हैं। एकोमोडेशन ऑफ रूम्स और डोरमेंटरीज बहुत बेकार थे। ठीक है, वर्कर्स जो हैं वो डिवाइडेड थे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में। सम कुछ के बड़े स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे विद विलेजेस फ्रॉम विच दे केम, अदर हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली। तो क्या था, वर्कर्स जो है डिवाइडेड थे अपनी स्किल्स पे। मेटल वर्कर्स जो सेंट पीटर्सबर्ग के वो कंसिडर करते थे अपने आप को एरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर्स। तो ऑक्यूपेशन डिमांड करता था बहुत ट्रेनिंग, हाई स्किल। वुमेन्स जो 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबरर थे फोर्स बाय 1914। उन्हें लेस पैसा दिया जाता था मेन से। डिवीजन अमोंग जो वर्कर्स थे वो शोज के हाउ के कैसे ड्रेस, कैसे मैनर्स होंगे। कुछ वर्कर्स जो है एसोसिएशन फॉर्म की मेंबर्स बने इन टाइम्स। अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप्स जो है वो ऑफ सच सिचुएशंस बहुत फ्यू थी। अब डिस्पाइट इतना डिवीजन जो है वर्कर यूनाइट हुए स्ट्राइक करने के लिए, जब वो डिसएग्री होते थे कि एम्प्लॉयर से जो जिन्होंने दी हुई है ऑफ, जब डिसमिस किया जाता था, वर्किंग कंडीशंस ख़राब होती थी, तो स्ट्राइक्स फ्रीक्वेंटली होती थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जैसे 1896-97 की स्ट्राइक है, मेटल इंडस्ट्री में 1902 में हुई। कंट्री साइड में भी पीजेंट्स जो है कल्टिवेट करते थे मोस्ट ऑफ द लैंड पे, बट नोबिलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ओन करते थे, और वर्कर पीजेंट्स को जो है वो भी डिवाइडेड थे, बट दे ऑल्सो वो भी डीपली रिलीजियस थे। फ्यू केसेस में हैड नो रिस्पेक्ट, बट एक्सेप्ट कुछ केसेस में दे हैड कोई रिस्पेक्ट नहीं थी नोबिलिटी के लिए। नोबिलिटी पावरफुल थी और पोजीशन जी थी उनकी सर्विसेज में, टसार के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करते, लोकल पॉपुलैरिटी। बट अनलाइक फ्रांस जहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, इन ब्रिटनी पीजेंट्स जो है रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स की और फोर्ट फॉर देम। इन रशिया पीजेंट्स जो थे वो अपनी ज़मीनें नोबल से चाहते थे। फ्रिक्वेंटली वो रिफ्यूज़ कर रहे थे रेंट पे करने से, मर्डर भी कर देते लैंडलॉर्ड्स को। 1902 में लार्ज स्केल जो है साउथ रशिया में हुआ। 1905 में ऐसे इंसिडेंट टुक प्लेस हुए पूरे रशिया में। तो रशियन पीजेंट्स जो थे वो डिफरेंट थे यूरोपियन पीजेंट्स से बहुत सारे वेज में। वो पूल करते थे अपनी लैंड टुगेदर पीरियडिकली और एज ए कम्युनी, और डिवाइड करते थे इंडिविजुअल्स में उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली।
अब सोशलिज्म रशिया में कैसे आया? देखो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे ना वो इलीगल थे रशिया में बिफोर 1914। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो 1980 में हुई, सोशलिस्ट ने बनाई, जो रिप्रेजेंट करती थी मार्क्स के आइडियाज। होएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो सेटअप की न्यूज़पेपर मोबिलाइज करने के लिए वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने लगी, स्ट्राइक्स को। कुछ रशियन सोशलिस्ट को ये भी लगा कि जो रशियन पीजेंट है, या ये पीजेंट का कस्टम है ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली, वो एक नेचुरल सोशलिस्ट है। सो पीजेंट्स जो हैं वो नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन। सो पीजेंट नॉट वर्क, पीजेंट्स जो हैं मेन फोर्स ऑफ सोशलिज्म होंगे, ना कि वर्कर्स। रशिया सोशलिस्ट बन सकती है मोर क्विकली देन द अदर नेशन। सो सोशलिस्ट जो है एक्टिवली कंट्री साइड में लेट 19th सेंचुरी में काम अपना कर रहे थे। उन्होंने सोशल रेवोल्यूशन पार्टीज बनाई 20th सेंचुरी में, 1900 में। वो द पार्टी ने स्ट्रगल किया पीजेंट्स राइट के लिए, डिमांड किए जो लैंड नोबल्स को बिलोंग करती थी वो ट्रांसफर की जाए पीजेंट्स को। सोशल डेमोक्रेटिक जो है वो डिसएग्री करते थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के साथ अबाउट पीजेंट। लेनिन को ये लगा कि पीजेंट्स जो हैं नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, कुछ पुअर हैं, कुछ रिच हैं, कुछ वर्क करते हैं लेबरर, कुछ अदर जो हैं वो कैपिटलिस्ट हैं, वो एम्प्लॉयड वर्कर्स भी हैं। तो गिवन इन डिफ्रेंसिएशंस का विद इन देम वो कभी भी जो है पार्ट नहीं बन सकते सोशलिस्ट मूवमेंट का। अब पार्टी डिवाइडेड थी, स्ट्रेटेजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाएगा। वाल्डेमार लेनिन जो थे, जो बोल्शेविक ग्रुप के थे, वो उसको लगता था कि एक रिप्रेसिव सोशलिस्ट जैसे तसार का है रशिया में, तसारिस्ट रशिया है, जो पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड बी कंट्रोल्ड द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। अदर जैसे मेंशेविक हैं, उन्हें लगता था पार्टी ओपन होनी चाहिए सबके लिए, जैसे जर्मन में है। ठीक है, तो टर्बुलेंट टाइम शुरू हुआ कब? 1905 के रेवोल्यूशन। रशिया एक ऑटोक्रेट था। अनलाइक यूरोपियन रूलर्स, इवन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, टसार जो था वाज नॉट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। उसे पार्लियामेंट को कोई जवाब नहीं देना था। तो लिबरल जो रशिया के थे वो कैंपेन कर रहे थे कि इस स्टेट ऑफ अफेयर्स का एंड किया जाए। टुगेदर एक सोशलिस्ट और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज जो हैं दे वर्कड विद पीजेंट्स, और वर्कर्स और पीजेंट्स के साथ वर्क करने लगे, और रेवोल्यूशन जो है 1905 का उसको डिमांड करने लगे कॉन्स्टिट्यूशन। उसको सपोर्ट भी किया गया एम्पायर में नेशनलिस्ट के द्वारा। इन पोलैंड में फॉर एग्जांपल मुस्लिम डोमिनेटेड जो थे जद्दिस्ट, जो चाहते थे कि एक मॉडर्नाइज्ड इस्लाम को लीड करे, टू लीड देयर सोसाइटीज़। अब 1904 में पर्टिकुलरली बैड वन था रशिया के वर्कर्स के लिए। प्राइजेस जो थे एसेंशियल गुड्स के जो है वो बहुत ज़्यादा हुए, जो वेजेस थी वो 20% डिक्लाइन होगी, जो उनकी रोज़मर्रा की तनख्वाह थी वो भी कम होगी। अब मेंबरशिप जो थी वर्कर्स की एसोसिएशन की वो ड्रामेटिकली बढ़ने लगी, जो वर्कर्स थे ना एसोसिएशंस में वो बढ़ने लगे। 4 member of Assembly of Russian Workers, when the 4 member of Russian workers which has been formed in 1904 was dismissed by Putilvin Iron Works, they were called for industrial action. तो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ना 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे गए, डिमांड करने लगे कि वर्किंग आवर्स को कम किया जाए टू 8 आवर्स, और वेजेस को इम्प्रूव किया जाए, लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन और लिविंग कंडीशन दोनों का इंप्रूवमेंट किया जाए। तो जब ये प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स जो है लेड बाई फादर गेपन जो है वो रीच हुआ विंटर पैलेस में, उन्होंने अटैक किया पुलिस को और कोसाक्स को। अवर 100 वर्कर्स जो है वो किल्ड और 300 जो है वो जख्मी हुए। तो इंसिडेंट को ब्लडी संडे भी कहा जाता है, याद रखना। अब एक सीरीज ऑफ इवेंट जो है चालू हो गया 1905 के रेवोल्यूशन। स्ट्राइक्स जो है वो पूरी कंट्री में होने, यूनिवर्सिटी बंद होने लगी, वर्कर्स जो है वॉकआउट करने लगे, स्टेज करने लगे, कंप्लेंट करने लगे, सिविल लिबर्टीज़, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स जो हैं अपनी यूनियन एस्टेब्लिश करने लगे। तो ड्यूरिंग ये 905 का जो रेवोल्यूशन है ना, टसार अलाउड किया कि क्रिएट किया जाए और इलेक्टिव कंसल्टेटिव पार्लियामेंट या डूमा, एक पार्टी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट का निर्माण किया, मजबूर कर दिया। तो फॉर द ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग रेवोल्यूशन ये लार्ज नंबर ऑफ जो ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमेटीज थी ना वो उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स ने बनाई। तो 1905 के बाद जितनी भी ये कमेटी और यूनियंस थे ना ये अनऑफिशियल थे, सिंस वो इलीगल डिक्लेयर कर दिए गए। अब सीवियर रिस्ट्रिक्शन डाली गई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे। तसार ने डिसमिस कर दिया फर्स्ट डूमा जो 75 डेज में, और री इलेक्टेड एक सेकंड डूमा पार्लियामेंट है ना, मतलब 3 मंथ के अंदर। ही डिड नॉट वांट, वो चाहता नहीं था कि क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और रिडक्शन इन पावर, अपनी उसकी पावर और जो अथॉरिटी है वो अपना काम नहीं करवाना चाहता था, वो सेम रहे। उसने वोटिंग लॉज को चेंज कर दिया, पैक किया थर्ड डूमा को कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस के साथ, लिबरल और रिवोल्यूशनरीज को बाहर रखा उस चीज़ से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशिया। अब 1914 में जो है वॉर शुरू हो गई 2 यूरोपियन अलायंस में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की सेंट्रल पावर थी, और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया जो है लेटर इटली और रोमानिया भी ज्वाइन की। ईच कंट्री को एक ग्लोबल एम्पायर, और वॉर वाज फोर्ट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप।
वॉर यूरोप के बाहर भी लड़ी जा रही है, यूरोप में भी लड़ी जा रही है। इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। सब सुप्रीमेसी चाहते थे, हर कंट्री जो है ग्लोबल एम्पायर था। अब क्या हुआ, इन रशिया जो वॉर था वो इनिशियली पॉपुलर हुआ और लोग जो हैं वो रैली बिहाइंड करने लगे टसार न्यूक्लियर सेकंड के, क्योंकि वॉर कंटिन्यू रही तो टसार ने रिफ्यूज कर दिया कंसल्ट करने के लिए मेन पार्टी जो डूमा में, और सपोर्ट वॉर थिन, और सपोर्ट आस्ते से कम हुई। जो एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स वो भी हाई थे, कैन बी सीन इन द रिमेनिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, एक जर्मन नेम। तो एज द पेट्रोगार्ड जो तरसीनिया अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन था, एक पूर एडवाइजर था, स्पेशली एक मंक था कोल्ड रेस्पुतिन, उसको एरिस्टोक्रेट बना दिया, अनपॉपुलर रहा। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वह ईस्टर्न फ्रंट पे हो रही थी और डिफर फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। जो फर्स्ट वॉर थी जो ईस्टर्न फ्रंट पे हो रही है वो डिफरेंट है वेस्टर्न फ्रंट में। तो आर्मीज जो लड़ रही थी इन ट्रेंचेस में वो स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस इन द ईस्ट, एंड आर्मी मूव्ड गुड डील एंड फोर्ट बैटन एंड लेवरेजिंग लार्ज कैजुअलिटीज। और डिफीट जो है वो शॉकिंग और डीमोरलाइजिंग थी। रशियन आर्मी जो है वो बुरी तरह से हार गई थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। और 1914 और 1916 के बीच में कुछ 7 मिलियन कैजुअलिटीज हुई। और रिट्रीट होने रश्मनी आर्मी पूरी तरह डिस्ट्रॉय होगी, क्रॉप्स और बिल्डिंग्स जो है वो प्रिवेंटेड द एनिमीज फ्रॉम एबल टू लिव ऑफ द लैंड। और डिस्ट्रक्शन क्रॉप्स की हुई और बिल्डिंग जो है 3 मिलियन रेफ्यूजी रशिया में हुए। 3 मिलियन लोग रेफ्यूजीज थे रशिया में इस सिचुएशन। और सिचुएशन जो थी वो गवर्नमेंट की और टसार की, द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड। अब ये चीज़ें इनकी इमेज के लिए भी ख़राब थी, और सोल्जर जो है अब और लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। वॉर के सीवियर इंपैक्ट इंडस्ट्रीज पे भी हुए। रशिया की अपनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो कुछ नंबर में रहेगी। कंट्री जो है कट ऑफ आयरन फ्रॉम अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड। जर्मनी ने कंट्रोल ऑफ जो बाल्टिक सी था, रशिया ने पूरी तरह से आयरन का जो है एक्सपोर्ट खत्म कर दिया। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगे रशिया में। अब 1916 में रशियन लाइन जो है, जो रशिया की रेलवे लाइन है वो भी ब्रेक डाउन होगी। जो एबल बॉडी मैन थे उन्हें जो है वॉर में बुला लिया गया, जो जवान लड़के थे। एज ए रिजल्ट शॉर्टेज ऑफ लेबर था। स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल शट डाउन। जो छोटी छोटी चीज़ें एसेंशियल चीज़ें बनती थी वो सब बंद हो गई। तो पीपल जो है सिटीज़ में ब्रेड, एक रोटी के टुकड़ों के लिए तरसने लगे, ब्रेड के लिए। जो विंटर्स 1916 के विंटर्स में जो हर जगह जो है क्या होने दंगे होने लगे, ब्रेड शॉप्स पे कॉमन हो गए दंगे। देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे इंपैक्ट किया। तो फिर द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। सो विंटर्स में इन विंटर ऑफ 1917 में क्या होता है, कंडीशन जो है इन कैपिटलिस्ट जो पेट्रोग्रेड है वेर ग्रिम्स, बहुत बहुत बुरी हालात थे। तो जो लेआउट था दिस सिटी का सीम्स टू एम्फसाइज द डिवीजन अमॉन्ग इट्स पीपल। अपने ही लोगों में जो है डिवीजन डाला हुआ था इस सिटी में। अब देखना, वर्कर्स जो थे वो क्वार्टर्ड एंड फैक्ट्रीज वे लोकेटेड ऑन राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा। राइट बैंक ऑफ रिवर देखते रहना। ऑन द लेफ्ट बैंक जो था वो फैशनेबल एरियाज था, जो विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग जो है पैलेसेस जहाँ डूमास मीट करते थे। तो ये देखो यहाँ पे फैक्ट्रीज के लोग जो है लोकेटेड थे, फैक्ट्री क्वार्टर्स थे वर्कर्स को। यहाँ पे जो है फैशनेबल लोग, बड़े लोग रह रहे हैं। देखो इस रिवर के कैसे डिवीजन डाला हुआ है ना, ऑफिशियल बिल्डिंग, पैलेसेस, डूमस। तो फरवरी 17 में क्या हुआ, जब फूड शॉर्टेज जो है डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स के क्वार्टर्स में। तो विंटर जो है बहुत कोल्ड थी। देयर हैज़ बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नोफॉल। तो पार्लियामेंटेरियंस जो है विशेज टू प्रिजर्व जो इलेक्टेड गवर्नमेंट और अपोज कर रहे थे जो टसार के डिजायर्स को जो डिसोल्व करने का डूमा। तो ऑन 22 फरवरी क्या हुआ, एक लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री राइट बैंक पे, जो है पूरा बंद कर दिया गया। नेक्स्ट डे वर्कर्स जो हैं जो 50 फैक्ट्रीज के थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी सिंपैथीज में। और बहुत सारी फैक्ट्रीज में वुमेन्स ने जो है वो स्ट्राइक्स को लीड किया। दिस केम टू बी ए नोन एज, इसी दिन को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया गया। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द जो फोर्थ क्वार्टर एट द सेंटर ऑफ द कैपिटल द। और क्या हुआ, एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग दिस मोमेंट एज ए फैशनेबल क्वार्टर एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वेर सराउंडेड बाय वर्कर्स एंड गवर्नमेंट इम्पोज्ड a curfew. Demonstration dispersed by the evening and but they came back on 24th and 25th. The government were called out cavalry and police to keep an eye on them. तो सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम हो गई ना कि वर्कर्स ने क्या किया, वो रिवर क्रॉस करके जो ये ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स और जिस टाइप की गवर्नमेंट ने जो लोग रहते थे जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे यहाँ पे आकर क्या किया, उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू इम्पोज किया। डेमोन्स्ट्रेशन जो है उस दिन तो खत्म हो गई, लेकिन 24 और 25 को फिर दोबारा से, और गवर्नमेंट ने कैवलरीज और पुलिस जो है रखी इनकी निगरानी पे। ऑन संडे 25 मार्च क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया डूमा को और पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट दिस मेजर।
Demonstration returned to the force on the street on the left bank on 26th and on the 27th. Police quarter were ransacked the street, thrown with the people raising slogan about the bread, wages, and better hours and democracy. The government tried to control the situation and called out cavalry once again. However, the cavalry refused to fire on demonstration as officers were shot on the barrack of the regiment, and the 3 other regiments mutinated, voting to join the striking workers by the evening. क्या हुआ कि जब डूमा जो वहाँ का पार्लियामेंट था उसको भी ख़त्म कर दिया, जो पॉलिटिशियन से वो भी सड़क पे आ गए, तो बहुत सारे लोग जो हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स के जो हैं वो ख़त्म कर दिए, लोगों ने हड़तालें शुरू कर दी, स्लोगन्स उठाए, बेटर वेजेस होने चाहिए, खाना मिलना चाहिए, बेटर आवर्स, डेमोक्रेसी के लिए पुलिस और कैवलरी बुलाएगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया इन लोगों पर जो है अटैक करने से, फायर करने से, ठीक है। उन्होंने खुद में म्यूटनी होगी। स्ट्राइक वर्कर्स जो है गैदर हुए सोवियत में और काउंसिल में, इन सेम बिल्डिंग से जहाँ डूमा मीट करते थे, और इसे क्या गया पेट्रोग्रेड सोवियत, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे जो है डेलीगेशन जो है वो देखने के वेंट टू सी तसार है ना, मिलिट्री कमांडर्स ने एडवाइस की हिम टू एब्डिकेट, उसने फॉलो किया एडवाइस और एब्डिकेटेड ऑन 22 मार्च। सोवियत लीडर और डूमा लीडर्स जो है उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट रन करनी शुरू कर दी पूरी कंट्री में। रशिया का फ्यूचर जो है वर्ल्ड का वो अब डिसाइड कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी, जो इलेक्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो पोट्रागेड लेड द फेब्रुवरी रिवोल्यूशन, और जिसने ब्रॉट डाउन की मोनार्की को फेब्रुवरी 1970s में। इस तरीके से जो है पूरा चला। अब फरवरी के बाद जो आर्मी ऑफिशियल, लैंडलॉर्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत से इन्फ्लुएंशियल थे इन प्रोविंशियल काउंसिल गवर्नमेंट्स में, बट द लिबरल्स एज वेल एज जो सोशलिस्ट थे उन वर्कर्स के बीच में वो क्या कर रहे थे, टुवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे। अब रिस्ट्रिक्शन थी पब्लिक मीटिंग की, एसोसिएशंस रिमूव कर दी गई। सोवियत लाइक दी जो पेट्रोनेट सोवियत थे उन्होंने सेटअप की एनीवेयर, सेटअप एवरीवेयर सेटअप कर लिया, और देयर वाज कोई कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन नहीं फॉलो किया। तो अप्रैल 1970 में बुल्शेविक लीडर जो थे व्लादिमीर लेनिन वो रिटर्न हुए रशिया फ्रॉम एग्जाइल से वापस आए, और ही एंड बुल्शेविक्स जो थे एक पार्टी थी जिसने अपोज किया वॉर को, जो 1914 से जो वॉर चली आ रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसको अपोज किया। और उन्हें ये लगा ये टाइम है सोवियत के लिए कि वो अपनी पावर अपने हाथ में ले। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वॉर टू बी ब्रॉट, वॉर को बंद किया जाए, लैंड्स ट्रांसफ़र की जाए, पीजेंट्स को, बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए। डिमांड्स जो थी लेनिन की जो अप्रैल थीसिस में, उसने ये भी आर्ग्यू किया कि पॉलिटिकल जो बुल्शेविक पार्टी है उसको रीनेम किया जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी, और इंडिकेट किए नए रेडिकल एम्स। मोस्ट अदर बोल्शेविक जो है इनिशियली सरप्राइज हो गई ये अप्रैल थीसिस से, लेकिन दे ब्रॉट दैट टाइम वॉज नॉट येट राइप। उन्हें ये लगता था कि सोशलिस्ट रिवोल्यूशन के लिए अभी टाइम नहीं है इतना, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट करना चाहिए। बट डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ ने जो एटीट्यूड चेंज कर दिया। तो समर वर्कर मूवमेंट स्प्रेड हुई, इंडस्ट्रियल एरियाज और फैक्ट्री कमेटीज जो है वो फॉर्म हुई। पीपल ने क्वेश्चन किया कि क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो रन कर रहे हैं ये फैक्ट्रीज। ट्रेड यूनियंस जो है वो नंबर में बड़ी, सोल्जर्स कमेटी वो फॉर्म हुई आर्मी में, जो जून में अबाउट 500 जो सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑल ओवर रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। तो जैसे ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देखा कि उनकी पावर रिड्यूस हो रही है और बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कंटेंट के अंदर इसको कंटेंट करने के लिए ये स्प्रेड हुआ जो कंटेंट, इसके अगेंस्ट कोई मेजर लेंगे। इट रेजिस्टेड, इन्होंने रेजिस्ट किया जो अटेम्प्ट वर्कर्स ने किया फैक्ट्रीज को रन करने का, और इनको अरेस्ट करने लगे इन लीडर को। तो पॉपुलर जो डेमोन्स्ट्रेशन जो स्टेज किया गया था बुल्शेविक्स ने जुलाई 1970s में, वो स्टर्नली रिप्रेजेंटेटिव था। बहुत सारे बुल्शेविक लीडर जो है वो या तो छुप गए थे या भाग गए थे। मीनवाइल कंट्री साइड में पीजेंट्स और जो सोशलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने लगे लैंड का। तो कमेटीज़ फॉर्म हुई हैंडल करने के लिए ये सब, और इनकरेज करने लगे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को, पीजेंट्स को, कि वो सीज करें लैंड्स जो जुलाई और सितंबर 1917 के बीच में, ठीक है। ये सब कुछ हो रहा था। तो रेवोल्यूशन जो अक्टूबर का हुआ, जैसे ये कन्फ्लिक्ट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में और बुल्शेविक में बढ़ी, तो लेनिन को ये डर था कि कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वुड सेट अप डिक्टेटरशिप। तो इन सितंबर ही बिगेन डिस्कसिंग फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट। बुल्शेविक सपोर्टर इन द आर्मी एंड सोवियत एंड फैक्ट्रीज वेर ब्रॉट टुगेदर। तो उसे ये डर था कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहीं डिक्टेटरशिप ना सेट कर ले। उसने इन सब लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है। और लेनिन ने जो है परस्यूड किया जो पेट्रोग्रेड के सोवियत था और जो बुल्शेविक पार्टी का था कि हम क्या करेंगे, सोशलिस्ट सीजर करेंगे पावर का, और मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटीज़ को अपॉइंट किया कि सोवियत के अंदर लियोन ट्रेटोसिक, और ऑर्गेनाइज किया सीजर। तो डेट ऑफ इवेंट वाज केप्ट सीक्रेट, डेट नहीं बताई किस दिन सीज करेंगे। तो अपराइजिंग शुरू हो गई 24 अक्टूबर को ही, और प्राइम मिनिस्टर जो केरेंस्की था वो सिटी छोड़ के भाग गया। वो सिटी छोड़कर समन करने लगा अपने ट्रूप्स को।
तो मिनिस्ट्री के जो लॉयल थे ना गवर्नमेंट को, उन्होंने क्या किया, सीज कर ली बिल्डिंग, जो बुल्शेविक्स न्यूज़पेपर्स थे वो ख़त्म, प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स को भेजा गया ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस कि प्रोटेक्ट करो विंटर पैलेस को। तो स्विफ्ट रिस्पॉन्स आया, तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटीज़ को ऑर्डर किया गया कि सीज किए जाएं जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं और अरेस्ट करो इन मिनिस्ट्री को। तो लेट इन द डे द शिप आर ओ शेल्ड द विंटर पैलेस, अदर वेसल्स जो है सेल डाउन किए नेवा के और टुक बहुत सारी मिलिट्रीज जो पॉइंट्स थे उन्हें पकड़ लिया। नाइट फॉल तक क्या हुआ, सिटी जो है कंप्लीटली कमेटी के कंट्रोल में आ गई, मिनिस्ट्रीज ने सरेंडर कर दिया। तो एक मीटिंग हुई ऑल रशियन कांग्रेस की, सोवियत की, इन पेट्रोग्रेड में। तो मेजोरिटी ने अप्रूव किया कि बुल्शेविक के जो एक्शंस हैं अपराइजिंग वो टुक प्लेस इन अदर सिटीज़, अप्रूव कर दिए बुल्शेविक के जो एक्शंस हैं। अब हैवी फाइटिंग हुई मॉस्को में, बट बाय दिसंबर जो बुल्शेविक का कंट्रोल था वो मेट्रो जो है जो मॉस्को और पेट्रोग्रेड एरियाज में वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, देखो बुल्शेविक पार्टी जो है टोटली अपोज करती थी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को। तो जितने भी इंडस्ट्री और बैंक थे वो सब नेशनलाइज कर दिए। इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने ओनरशिप और मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ली। लैंड जो है वो डिक्लेयर कर दी एक सोशल प्रॉपर्टी है, पीजेंट्स को अलाउ कर दिया कि वो सीज करे लैंड नोबिलिटी से। इन सिटीज़ बुल्शेविक ने इन्फोर्स किया पार्टीशन, जो लार्ज हाउसेस का अकॉर्डिंग टू फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से घरों को दिया जाएगा। उन्होंने बैन कर दिया कोई भी जो ओल्ड टाइटल था एरिस्टोक्रेट्स का वो यूज़ करने से। उन्हें टू असिस्ट द चेंज नया यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन किए गए आर्मी के लिए और ऑफिशियल्स के लिए। क्लोथ्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए गए 1918 में, जहाँ पे सोवियत हैट्स जो हैं वो चूज़ की गई। अब बुल्शेविक पार्टी को रीनेम कर दिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो इन नवंबर 1917 जो बुल्शेविक के कंडक्ट थे ऑफ इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन वो फेल हो गए गेन करने के लिए मेजोरिटी सपोर्ट, और इन जनवरी 1918 असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया बुल्शेविक के मेजर्स को, लेनिन को डिसमिस कर दिया असेंबली से। इलेक्शन में हार गए बिकॉज पीपल आर मोर पावरफुल ना। अब क्या हुआ कि रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत ने वो जो मोर डेमोक्रेटिक थी देन दी असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टन कंडीशन। मार्च 1918 में डिस्पाइट अपोजिशन जो पॉलिटिकल अलाइज के थे, बुल्शेविक ने जो है पीस जर्मनी के साथ पीस कर लिया। तो इन ईयर्स जो फॉलो हुए बुल्शेविक बिकेम ओनली पार्टी जो पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शन में ऑल इंडिया रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में, विच बिकेम पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। अब रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन गया, ट्रेड यूनियंस जो है वो अंडर कंट्रोल थे पार्टी के। तो सीक्रेट पुलिस थी जिनको चीका फर्स्ट और लेटर जिनको ओजीपीओ या एनकेवीडी कहा जाता था, वो पनिश्ड उनको जो क्रिटिसाइज करते थे बुल्शेविक को। बहुत से यंग राइटर और आर्टिस्ट जो हैं वो रैली करने लगे पार्टी के लिए, बिकॉज वो सोशलिज्म के लिए खड़े हो रहे थे और चेंज के लिए। तो अक्टूबर 1970s के बाद क्या हुआ, दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बट मेनी बिकम डिसइल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप। पार्टी ने सेंसरशिप भी तो इनकरेज किया ना। ठीक है, सिविल वॉर देखो, जब बुल्शेविक ने ऑर्डर किया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन तो रशियन आर्मी जो है वो टूटने लगी। सोल्जर्स जो हैं ज़्यादातर पीजेंट्स थे जो घर जाना चाहते थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन और डिजर्टेड। तो नॉन बुल्शेविक जो सोशलिस्ट लिबरल्स और सपोर्टर थे एरिस्टोक्रेट ने उन्होंने कंटेम्प्ट किया ये, उन्होंने क्या किया, कंडेम किया ये बुल्शेविक के अपराइजिंग को। लीडर्स जो हैं वो साउथ रशियन की तरफ मूव किए और वहाँ ऑर्गेनाइज किए ट्रूप्स को फाइट करने के लिए बुल्शेविक्स के खिलाफ, जिनको रेड्स भी कहा था। तो 1918 और 19 के बीच में जो ग्रीन्स जिनको सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज कहते हैं और वाइट्स जो प्रो टसार्ट के जो प्रीवियस जो एम्परर था या किंग था उसके थे मोनार्क के वाइट्स। तो रेड ग्रीन और वाइट्स में लोग बढ़ के और मोस्ट ऑफ दी जो है और कंट्रोल करने लगे मोस्ट ऑफ द रशिया एम्पायर। फ्रेंच वो बैक थे फ्रेंच और अमेरिकन और ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप के द्वारा। तो ये सारी फोर्सेस वरिड थी कि जो ग्रोथ हो रहा है रशिया में सोशलिज्म का। ये ट्रूप्स और जो बुल्शेविक ने है वो लड़ाई लड़ी और सिविल वॉर, लूटिंग, बेंडेंट्री, फेमिनाइन जो है वो बहुत कॉमन हो गया। तो सपोर्टर जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो वाइट्स थे जिन्होंने हार्ड स्टेप लिए, पीजेंट्स की लैंड को सीज किया। जो पीजेंट्स ने जिन्होंने लैंड सीज की थी उनके खिलाफ सच एक्शंस लेड टू जो लॉस ऑफ जो पॉपुलर सपोर्ट था नॉन बुल्शेविक को, है ना, जो वाइट्स है ना, क्योंकि वो लैंड सीज करने लगे। बाय 1920 क्या हुआ कि बुल्शेविक ने कंट्रोल कर लिया फॉर्मर रशियन एम्पायर और वो सक्सीड हो गए कॉपरेशन में जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे या मुस्लिम जिहादिस्ट थे। और कॉपरेशन डिड नॉट वर्क जब रशियन कॉलोनिस्ट ने देमसेल्फ टर्न्ड बुल्शेविक। तो इन कीवा जो सेंट्रल एशियन है बुल्शेविक कॉलोनीज को यहाँ पे ब्रूटली जो है मैसेकर किया गया। लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, सोशलिज्म के नाम पर जो है बहुत कत्लो गारत हुई। ठीक है, सेंट्रल एशिया में। तो इन दिस सिचुएशन मेनी बहुत सारे कंफ्यूज थे कि क्या बुल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है आखिर।
पार्टी टू रिडीम, देखो पार्टी टू रिडीम दिस, मोस्ट जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे वेर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी तो दी गई सोवियत यूनियन में जो यूएसएसआर बनी। द स्टेट बुल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम रशियन एम्पायर, जो 1922 में रशियन एम्पायर, जो रशियन एम्पायर से बुल्शेविक्स ने जो यूएसएसआर बनाया, ठीक है। बट सिंस दिस वॉज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज, जो बुल्शेविक्स की पॉपुलर पॉलिसी जो लोकल गवर्नमेंट को फोर्स किया गया लोकल गवर्नमेंट्स को फॉलो करने के लिए, जैसे हार्श डिसइनकरेजमेंट, जो नोमैडिज्म था जो सेंट्रल एशिया में वैसे पॉपुलर था, उसको कंप्लीटली डिसरिगार्ड किया गया, डिसइनकरेज किया गया, ये नहीं करना है। और अटेम्प्ट किया गया टू विन डिफरेंट नेशनलिस्ट वेयर ओनली वन पार्टी सक्सेसफुल। और देखो ना, अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट, अलग अलग नेशनलिस्ट को वन पार्टली सक्सेसफुल, वेयर वन पार्टली सक्सेसफुल, कि डिफरेंट नेशनलिस्ट को जीतने की कोशिश की गई। अब यूएसएसआर इतना बड़ा और वहाँ पे थोड़ी सी आप पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे रहे हो डिफरेंट रीजन्स को, जिनके कल्चर जिनके ट्रेडिशंस बिल्कुल अलग है, तो यू आर डूम्ड, और हुए भी लास्ट में। अब मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, देखो ड्यूरिंग सिविल वॉर क्या हुआ, जो बुल्शेविक ने ना, उन्होंने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को जो है नेशनलाइज रखा, और उन्होंने परमिट किया पीजेंट्स को कि वो लैंड पे कल्टीवेट करेंगे जो सोशलाइज्ड हो चुकी है। अब बुल्शेविक ने यूज़ किया जो लैंड कंसिफिकेट की और जो डोमिनिस्ट्रेट किया कि कलेक्टिव वर्क होगा, सबकी लैंड जो है कब्जा करके जो किया, सब जो है मिल के काम करेंगे इस ज़मीन पे, ठीक है। जो प्रोसेस था सेंट्रलाइजिंग प्लानिंग का, वो इंट्रोड्यूस किया गया कि सेंटर से सब कुछ प्लान होगा, ठीक है, सब जगह पे, जैसे प्लानिंग कमीशन नहीं थी इंडिया में। और टारगेट 5 ईयर पीरियड के टारगेट सेम वैसे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि जितने प्राइजेज हैं, ऑल प्राइजेज टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान, पहले 2 प्लान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बाद, तो 1927 से 32 और 33 से 38 सेंट्रलाइज प्लानिंग ने इकोनॉमिक लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ 100% इन केस ऑफ ऑयल, कोल और स्टील, नई फैक्ट्रीज जो है वो आई। तो हाउ एवर रैपिड कंस्ट्रक्शन हुआ ना, वहाँ पे पूर वर्किंग कंडीशन भी था। तो सिटीज़ में कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट्स में जो अचीव की गई 3 साल में, तो वर्कर्स जो हैं सख्त लाइफ जीने लगे, और 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन in living quarters. In the winter times at 40 degree below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. तो इस तरीके की कंडीशंस थी, ठीक है। एज द एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ, अरेंजमेंट बनाए गए फॉर फैक्ट्री वर्कर और पीजेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में इंटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, वुमेन वर्कर्स को जो है चीप पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स जो है वो सेटअप किए गए वर्कर्स के लिए। ये अफेक्ट किया अनइवनली, ऑल टू सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, वो इतना ज़्यादा एक्सेसिव तो यूज़ नहीं कर सकते ना, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, ठीक है। फिर जो है पिक्चर में आता है कौन, स्टैलिन और स्टैलिनिज्म और कलेक्टिविज्म। देखो ये पीरियड था ना अर्लियर प्लानिंग इकोनॉमी का, जो लिंक था डिजास्टर ऑफ कलेक्टिविज्म ऑफ एग्रीकल्चर, जो कलेक्टिवली जो एग्रीकल्चर हो रहा था वो कैसे खराब, जो उसका डिजास्टर कैसे हुआ। देखो 27 से 28 में जो टाउन्स थे सोवियत यूनियन के, वो फेस कर रहे थे एक्यूट जो ग्रेन सप्लाई की प्रॉब्लम्स, और गवर्नमेंट ने प्राइजेस फिक्स किए हुए थे कि जिस प्राइस पे तुम बेच सकते हो, बट पीजेंट्स जो हैं वो रिफ्यूज़ कर रहे थे पे से बेचने के लिए गवर्नमेंट को इस प्राइस पे। स्टैलिन जो हेड ऑफ द पार्टी था, लेनिन की डेथ के बाद इंट्रोड्यूस किया एक फर्म इमरजेंसी मेजर। ही बिलीव्ड कि जो रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स हैं कंट्री साइड में, जिन्होंने होल्डिंग स्टॉक्स, जो स्टॉक्स छुपा के रखा हुआ है ढेर सारा, और ये इस होप में कि प्राइस बढ़ेगा और स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कंसिफिकेटेड, कि ये जो है प्राइस बढ़ेगा और हमने ये चीज़ें जो इन्होंने ढेर लगा के रखा हुआ है स्टोर में कि जब प्राइस बढ़ेगा हम बेचेंगे, इन चीज़ों को सबको क्या करो, कब्जा करो। तो 1928 में जो मेंबर पार्टीज थे उन्होंने टूर किया इन सब एरियाज़ में, और इन्फोर्स जो ग्रेन कलेक्शन था उन्होंने रेड किए। तो ये सारे कलेक्टिव फार्मिंग, ये सारे चीज़ें गठी की, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स भी थी जो है ना। तो ये स्मॉल साइज जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स से, कुड नॉट बी मॉडर्नाइज टू डेवलप ए मॉडर्न फार्म एंड रन थ्रू ए इंडस्ट्रियल लाइन विद द मशीनरी। इट वाज नेसेसरी कि एलिमिनेट किए जाए इन कुलाक्स को, और टेक अवे की जाए लैंड, पीजेंट से ज़मीनें ली जाए, और एस्टेब्लिश किया जाए एक स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म। छोटी छोटी लैंड्स जो एरियाज है ना, स्मॉल पीजेंट्स, इनसे ये लेकर, ठीक है, गवर्नमेंट इनसे कंसिफिकेट करेगी और एक बड़ा लार्ज फार्म सेटअप किया जाएगा। इसे कहते थे स्टैलिन्स जो कलेक्टिविज्म प्रोग्राम था।
तो 1929 से पार्टी ने क्या फोर्स किया कि ये जितने भी पीजेंट्स हैं जो कल्टीवेट कर रहे हैं, कलेक्टिव फार्म में कल्टीवेट, और बल्क ऑफ लैंड जो है वो इंप्लीमेंट की जाए, ट्रांसफर की जाएगी ऑनरशिप एक कलेक्टिव फार्म को। समझो, पीजेंट्स जो वर्क करेंगे इस लैंड पे, वो प्रॉफिट जो है उसके वो आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, बड़ा आइडियलिस्टिक था। जिन्होंने रेजिस्ट किया इस कल्टिविज्म को, उन्हें या तो डिपोर्ट कर दिया या एग्जाइल कर दिया। ठीक है, वो सिर्फ ये दे मेरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन द कलेक्टिव फार्म फॉर द वैराइटीज ऑफ रीजन। स्टालिन की गवर्नमेंट ने अलाउ किया कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, लेकिन ट्रीट किया गया इन कल्टीवेटर को अनसिंपैथेटिकली, कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई एड नहीं दी गई। अब ये सारा कलेक्टिविज्म का जो भी काम था, प्रोडक्शन फिर भी इंक्रीज नहीं हुई। इनफैक्ट जो बैड हार्वेस्ट 1930 से 33 का हुआ, वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन है जो सोवियत हिस्ट्री में हुआ, जिसमें 4 मिलियन लोग मर गए। ठीक है, तो मेनी विद इन द जो पार्टी है ना, उन्होंने क्रिटिसाइज किया ये कन्फ्यूजन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का है और प्लांट इकोनॉमी का, और कॉन्सिक्वेंसेस जो कल्टिविज्म जो कलेक्टिविज्म के, और जो स्टालिन और जो उसके सिंपैथाइजर जो चार्ज थे इस क्रिटिक्स के, वो कंस्पायर कर रहे थे सोशलिज्म के अगेंस्ट। जो एक्विजिशन हुई है थ्रू आउट द कंट्री, तो 1939 2 मिलियन लोग जो है प्रिजन में थे, जो लेबरर या कैंप में थे, लेबरर कैंप में थे। ज़्यादातर लोग जो इनोसेंट थे किसी भी क्राइम से, लेकिन कोई बोला नहीं उनके खिलाफ। तो लार्ज नंबर ऑफ लोग जो हैं वो फोर्स किए गए कि फाल्स कन्फेशन दी जाए, टॉर्चर्स किया गया और एग्जीक्यूट किया। सर्वल अमोंग देम वेयर टैलेंटेड प्रोफेशंस लोग भी थे। तो ये हो रहा था लेनिन के अगर। अब ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। देखो, जो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज थी ना यूरोप में, वो डिड नॉट होली अप्रूव द वे बोल्शेविक ने जो है पावर ली। जो सोशलिस्ट लोग थे रशिया में, वो नहीं, उन्होंने नहीं, जैसे इन्होंने फोर्सफुली पावर एक्वायर की और एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, वो चीज़ें जो है वो लोग पसंद नहीं कर रहे थे यूरोप में। और बोल्शेविक ने इनकरेज किया कि कॉलोनियल पीपल को ये एक्सपेरिमेंट फॉलो करने पर। बहुत सारी नॉन रशियन जो थे फ्रॉम जो आउटसाइड यूएसएसआर थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट में पार्टिसिपेट किया। जो बोल्शेविक फाउंडर थे कम्यूटम, एक इंटरनेशनल यूनियन प्रो बेल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। कुछ ने एजुकेशन रिसीव की, यूएसएसआर कम्युनिस्ट जो यूनिवर्सिटी थी वो वर्कर ऑफ द ईस्ट। बहुत बाय द टाइम जो आउटब्रेक हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर, यूएसए जो है उसने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस और वर्ल्ड स्टैचर दे दिया था। येट बाई 1950 ये एक्नॉलेज किया गया है कि विद इन द कंट्री के जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है यूएसएसआर में वॉज नॉट कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। जो रशियन रेवोल्यूशन का एक्चुअल एम था, वो जो है आज की गवर्नमेंट यूएसएसआर की उन आइडियल्स पे नहीं चल रही है। सोशलिस्ट मूवमेंट टू रिकॉग्नाइज दैट सब कुछ ठीक नहीं है सोवियत यूनियन में। एक बैकवर्ड कंट्री हैज़ बिकम ए ग्रेट पावर, कि एक बैकवर्ड कंट्री कितना बड़ा, उसकी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर जो है हैज़ डेवलप्ड एंड द पुअर वेर बीइंग फेड। बट उन्होंने असेंशियल फ्रीडम्स जो उनके सिटीजन्स को देनी चाहिए वो नहीं दी हैं, और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो रिप्रेसिव पॉलिसीज हैं। तो एंड ऑफ 20th सेंचुरी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी यूएसएसआर की एज ए सोशलिस्ट कंट्री, वो डिक्लाइन हो गई, और रिकॉग्नाइज किया गया कि सोशलिस्ट आइडल जो हैं वो स्टिल इंजॉय करते हैं रिस्पेक्ट अमॉन्ग इस पीपल, बट इन ईच कंट्री जो आइडिया है सोशलिज्म के, उन्हें दोबारा से सोचा गया डिफरेंट वेज में, कि जो ये रशिया ने गलती की है वो हमने नहीं करनी है। ठीक है, इस तरीके से जो है रशिया जो है आखिरकार तो यूएसएसआर का जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ, और प्रेजेंट रशिया जो है उसका जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, तो किस तरीके से ये चीज़ें चली है, हमने स्टोरी कहाँ से शुरू की थी। इनफैक्ट इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर आई नो, बट इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में किया। अगर हम लोग इसको एकदम डिटेलिंग से डिस्कस करेंगे ना, तो हम मुझे लगता है 2-3 घंटे हमको, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बट एक हमें जर्नल ओवरव्यू मिलता है ना, कि एक कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं इसके बीच में, बहुत सारी डेट्स है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। आपको बोल्शेविक्स पता होना चाहिए कौन थे, लेनिन के बारे में एक जर्नल नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, इन लीडर्स के बारे में जो जिन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं, अच्छे बुरे जैसे भी लाए हैं। ठीक है, रेड वाइट्स ग्रीन्स कौन कौन थे। अच्छा, कैसे मोनार्क से जो है डेमोक्रेटिक लाने की कोशिश की, सोशलिज्म लाने की कोशिश की, वन पार्टी सिस्टम, कलेक्टिविज्म फार्म्स में। तो ये सारी चीज़ें जो एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में शायद उनके लिए सक्सेसफुल रहा हो, बट लॉन्ग रन में आई थिंक इट वाज अ फेलियर, एंड दैट फेलियर हंटेड रशिया टिल टुडे विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ओके, फिर वो कोल्ड वॉर, वो किस्सा तो अलग ही है।